आप स्टॉक मार्केट में अपना पहला स्टॉक लेने वाले हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदूं। एक गलत चॉइस से आपका हार्ड अर्न मनी खत्म हो सकता है। तो आज मैं आपको 6 टिप्स बताऊंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूं किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले। और अगर आप सीरियसली में अपना पहला स्टॉक चूज़ करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप्स जो है वो है बाय व्हाट यू नो। इसका मतलब है आप उस कंपनी के स्टॉक खरीदो जिसके बिजनेस को आप समझते हो, या ऐसे कंपनी जिनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से आप सेटिस्फाइड हो, आप यूज़ करते हो उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को। एग्जाम्पल के लिए आज आप मेरा ये वीडियो अपने स्मार्टफोन में देख रहे हैं, लेकिन एक सवाल, आप अपने फ़ोन में कौन से कंपनी का इंटरनेट यूज़ कर रहे हो। आपके दिमाग में दो नाम आया होगा, एक एयरटेल का और दूसरा जियो का। लेकिन क्या ये कंपनी का नाम है? नहीं। कंपनी का नाम क्या है? एयरटेल है, भारती एयरटेल का, भारती एयरटेल। और जियो तो आपको पता ही है, अंबानी सर का है, मतलब रिलायंस कंपनी का, रिलायंस। तो क्या आप इनके सर्विसेज से सेटिस्फाइड हो? ऑफ कोर्स हो। क्या रिचार्ज महंगा हुआ है? हाँ हुआ है, मतलब कंपनी ग्रो कर रही है, शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। अब आप बोलते हो मुझे भूख लगी है और मुझे 2 मिनट में खाना चाहिए, तो आपके दिमाग में किसका नाम आया? मैगी का। क्यों? क्योंकि कंपनी ने मार्केटिंग अच्छी की है, इसी वजह से आपके दिमाग में किसका नाम आया? मैगी का। लेकिन मैगी किस कंपनी का प्रोडक्ट है? क्या बोला आपने? नेस्ले। लेकिन कैसे आपको पता? क्योंकि कंपनी ने मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग अच्छी की है। तो मैगी किसका प्रोडक्ट है? नेस्ले का। जैसे आप बोलते हो मुझे कॉफ़ी पीना है, तो अगेन कॉफ़ी भी नेस्ले का ही प्रोडक्ट है। कॉफ़ी किसका प्रोडक्ट है? नेस्ले का। जैसे मुझे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के बिस्कुट पसंद हैं, तो मैं कंपनी के प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हूँ। आपको किस कंपनी के बिस्कुट पसंद है मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि कंपनी ने मार्केटिंग अच्छी की है, कस्टमर सेटिस्फाइड है कंपनी के प्रोडक्ट से। इसका मतलब कंपनी का प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली डिमांड में है, कंपनी ग्रो कर रहा है, तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अगर आप पर्सनली किसी कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज़ कर रहे हो तो कंपनी ग्रो कर रहा है। हो सकता है आपको किसी कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पसंद हो, तो आप देखो क्या वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अगर लिस्टेड है तो आप इन्वेस्ट करो। तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करो जिसके आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पसंद हो, आप उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज़ कर रहे हो। इससे ये होता है कि आप कंपनी के बिजनेस को समझते हो और वो कंपनी ग्रो करती है। और ये स्टॉक के जो मैंने नाम लिए हैं ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिए है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टिप है बाय द कंप्लीट कंपनी। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीदो तो आप ये मत सोचो मैं एक शेयर खरीद रहा हूँ, आप ये सोचो मैं पूरी कंपनी खरीद रहा हूँ, ये मेरी कंपनी है। आप लॉन्ग टर्म और कंपनी पर फोकस रखो, आप अपने दिमाग में ओनरशिप माइंडसेट रखो, आप ओनर की तरह सोचो। अब तीसरा टिप है डेट फ्री एंड बैलेंस शीट। आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करो जो डेट फ्री है या उस कंपनी पर डेट ना के बराबर हो। अगर कंपनी डेट फ्री होगी तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी एज़ कम्पेयर टू जिसके ऊपर कर्जा है। जैसे अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो तो आप हर वक्त स्ट्रेस में रहोगे, आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे। लेकिन जिसके ऊपर कर्जा नहीं है या ना के बराबर है तो वो स्ट्रेस फ्री होगा, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। इसीलिए आप डेट फ्री कंपनी के स्टॉक खरीदो। मैं खुद जितने स्टॉक खरीदता हूँ वो डेट फ्री होते हैं। और बैलेंस शीट स्ट्रांग होना चाहिए कंपनी का। कंपनी एसेट रिच होना चाहिए, कंपनी के पास एसेट ज़्यादा होना चाहिए और लायबिलिटीज़ कम होना चाहिए। आपका पहला स्टॉक फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी के होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब चौथा टिप है प्रॉफिट एंड रेवेन्यू कंसिस्टेंट ग्रोथ। आप कंपनी का पास चेक करो, आप 5 से 10 साल का फाइनेंशियल देखो, क्या कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है? कंपनी प्रॉफिट मेकिंग मशीन होना चाहिए। आप उन कंपनीज को अवॉइड करो जिनके प्रॉफिट में बड़े अप्स एंड डाउन्स हैं। अगर कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है तो मतलब लोग कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं, और जब लोग सेटिस्फाइड हैं तो आप भी सेटिस्फाइड हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब पी वर्सेस इंडस्ट्री पी। पी क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है प्राइस टू अर्निंग पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। मान लो प्राइस है 1000 और अर्निंग पर शेयर है 40, तो पी कितना आएगा? पी आएगा 25। अब पीई आया 25, इसका मतलब आपको 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 25 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन जो ये पीई आया है ये एक इंडिविजुअल स्टॉक का आया है और इंडस्ट्री पीई भी होता है।
तो आपको ऐसे स्टॉक खरीदने चाहिए जिनका पी उसके इंडस्ट्री पी से कम हो। किसी किसी स्टॉक का पी उसके इंडस्ट्री पी से ज़्यादा होता है और इसको बोलते हैं ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड मतलब जो आप स्टॉक ले रहे हैं वो महंगा है, और किसी किसी स्टॉक का पी उसके इंडस्ट्री पी से कम होता है और उसको बोलते हैं अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड मतलब जो आप स्टॉक ले रहे हैं वो आपको सस्ता मिल रहा है, आपको वो लेना चाहिए। तो पी से हमें ये आइडिया मिलता है कि हमें जो स्टॉक ले रहे हैं वो फेयर प्राइस पे है या ओवर वैल्यूड है। तो आपको पी वर्सेस इंडस्ट्री पी का कंपैरिजन करना चाहिए। अब लास्ट टिप है मैनेजमेंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। आप कंपनी के लीडर्स और फ्यूचर को समझो। एक अच्छी मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर विजन से कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो करता है। आप कंपनी के लीडर्स को देखो, कौन बिजनेस चला रहा है। किसी भी बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो पर्सन जो उस बिजनेस को चला रहा है। वॉरेन बफेट का एक कोट है, अ गुड बिजनेस विद अ ग्रेट लीडर कैन कंपाउंड वेल्थ लाइक अ मैजिक। तो ये थे 6 टिप्स जो आपको अपने पहले स्टॉक खरीदने में मदद करेंगे। और देखो, स्टॉक मार्केट कोई कसिनो नहीं है जहां आप लगने पर पैसा लगा दें। जब आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनको आप पर्सनली जानते हैं, जिनके प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, जिनके सर्विसेज आपको पसंद है, तो आप अंधेरे में तीर नहीं मार रहे हैं, बल्कि आप एक सेफेस्ट स्टेप ले रहे हैं। वॉरेन बफेट का रूल हमेशा याद रखो, बाय व्हाट यू नो एंड नो व्हाट यू बाय। तो आज से आप अपने आसपास देखो कि कौन से कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपके लाइफ का हिस्सा है, और वही आपके पोर्टफोलियो का भी हिस्सा होना चाहिए। और अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट है जहां हम स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।